हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई सभी के? कैसे हैं हमारे बच्चा पार्टी? तो कैसे हैं भाई? आप सभी को कैसा फील हो रहा है भाई साहब कल की क्लास करने के बाद? उसके मॉक वोकेबलरी टेलीग्राम में लगाने के बाद, फिर उसका जो आप लोगों को हिंदी सॉल्यूशन जो उसके बाद दिया गया, और उन्हीं क्लोज टेस्ट से जो भी वर्ड्स मैंने आपसे कहा था, जो वादा किया था मेरे भाई कि टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज के लिए मैं बैठा हूं। इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उस लेवल से तैयार करेंगे कि सिर्फ आके ये नहीं होगा, आपको ऐसा फील होगा कि ऐसे तो किताबों में भी हो जाएगा, लेकिन आपको हर क्लोज टेस्ट से सीखने को मिलेगा। आपका हर क्लोज टेस्ट आपको आगे के लिए तैयार करेगा। फिर उसके बाद आपको होमवर्क में क्लोज टेस्ट मिले, और कैसा आपका स्कोर रहा होमवर्क के जो दो क्लोज, मुझे जरूर बताएंगे। बाद में कमेंट बॉक्स में पूछूंगा मैं आप लोगों से। तो एक बार अपनी फीलिंग्स को जरा व्यक्त करिएगा। डेली क्लोज टेस्ट यहां पे करना है। इसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन जो है, कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ये पीडीएफ के रूप में जो है मिल जाया करेगा। और इसके बाद होमवर्क आपको जो है टेलीग्राम के अंदर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो बच्चे हैं हमारे नए हैं वो जुड़ जाना उसमें। और हाँ, एक फ्रॉड चल रहा है भाई आजकल उसमें ऑनलाइन, वो आपने देखा होगा, इन्वेस्टमेंट का कुछ सीन आता है, उस पर क्लिक क्लिक मत किया करो ना, उसमें पैसे वो क्या करो, वो सब फ्रॉड होते हैं। ठीक है, वो अपनी तरफ से टेलीग्राम वगैरह में चलते हैं, तो इन सब चीजों से बचना है। वो किसी के नहीं होते, वो कोई टीचर नहीं करता उसको, वो ऐसे ही आते हैं। उन सब चीजों से बचना है, दूर रहना है। ठीक है जी। हाँ जी, तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल जो आपको पता ही है। और हाँ, उसमें भी एक और चीज है, टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करोगे, क्योंकि कई कई लोगों ने क्या कर रखा, 2000 1000 है ना, ऐसे ऐसे बना रखे हैं, फेक चैनल्स बना रखे हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या करना, सर्च इंग्लिश बाय संजीव सर, RWA का लोगो लगा हुआ है, और 1.5 लाख के आसपास उसमें हमारे भाई लोग सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी मैं देखो देखो कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन करवा दिया है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग क्लास के ऊपर। पहला क्लोज, एक बार जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो कि भैया एकदम तैयार हैं। कॉपी पेन लेके भैया बैठ गया हूं। इस बार इस क्लोज टेस्ट की खोपड़ी में छेद करने वाला हूं मैं। और अगले 12 क्लास के बाद स्कोर मेरा 98 से 99% जाएगा, और हो सकता है तो 100% जाएगा, कि भैया पूर्ण रूप से तैयार हूं मैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं भाई लोगों। पहला क्लोज टेस्ट, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हो जाए। तो भैया ये है वो पूरा एक्सप्लेनेशन, देखो पूरा एक्सप्लेनेशन। जिस बच्चे को डाउट हो ना वो देख लेना जरा, पीडीएफ आपको मिल चुकी है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देंगे भाई, महादेव का नाम लेके, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सारे क्लोज टेस्ट, एक एक क्लोज टेस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, लो भैया, क्लोज टेस्ट नंबर 1, आज का पहला क्लोज टेस्ट। साइड हट जाऊं। चलो जी, मिस्टर इंडिया है। हाँ, मैं मिस्टर इंडिया हो जाता हूं, बना दिया। चलो जी, सारे सीरियस कैंडिडेट अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ चुपचाप। ऑप्शंस ऐसे हैं भाई, कभी तुम सोचो, ये सारे 1 के ऑप्शन है। दिस इज 2, दिस इज 3, एंड दिस इज 4। पूरी हिंदी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। चलिए जी,
जैसे ही कर लेंगे थम्स अप डाल देना। भैया मेरा हो गया है, थम्स अप लगा दिया मैंने, आगे बढ़ो जल्दी से। आज क्लोज टेस्ट कल से ज्यादा करने हैं भाई, चाहे घंटे मुझे 1.5 लग जाएं, लेकिन आज क्लोज टेस्ट जब तक कल के हर दिन नंबर बढ़ाऊंगा मैं। अगर पहले दिन 5 करोगे तो अगले दिन 6। क्लोज टेस्ट स्टेनोग्राफर में कितने आते हैं बेटा? 10 का आएगा तो एक ही आएगा, नहीं तो 5-5 के 2 या 3 भी कर देता है। थम्स अप डाल देना कि भैया मेरा हो गया है। यहीं से हिंदी सुन लो एक बार जल्दी से फटाफट, फिर नहीं तो मैं बीच में अड़ता हूं तो तुम कहते हो भैया ये क्या कर दिया। ड्यूरिंग द कोर्स यानी कि अपने करियर के दौरान रमेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बट ही ऑलवेज बिलीव्ड, लेकिन उसे हमेशा विश्वास था। तो मेरे भाई बिलीव के साथ आपने क्या प्रेपोजिशन लगाई होगी? इन प्रेपोजिशन लगाई होगी। अपना आंसर देख के और दिल फेंकते चले जाओ, जिस जिसका आंसर सही हो रहा मेरे भाई दिल फेंकते चले जाओ जल्दी से, सीधा बैठो जरा, कोई नहीं लेटेगा। बिलीव्ड इन डूइंग, उसे विश्वास था जो कुछ भी वो कर रहा है, व्हाट वाज राइट, ठीक है, उसे विश्वास, वो हर उस चीज पे विश्वास करता था क्या? सही काम करने में। ही वॉज नोन फॉर, वो जाना जाता था किस चीज के लिए? स्टैंडिंग क्या? वो किस चीज के लिए जाना जाता था? वो सच के लिए, वो सच के लिए जाना जाता था, यानी वो सच्चाई का साथ देने के लिए जाना जाता था। तो ही वॉज नोन फॉर स्टैंडिंग। अब कई बच्चों ने यहां पर लगाया होगा विद ट्रूथ, स्टैंडिंग विद ट्रूथ। मेरे भाई ये गलत हो गया आपका, स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ। ये पर्सन नहीं है कि किसी के साथ खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग फॉर। दूसरे में आ जाएगा स्टैंडिंग फॉर, यानी कि सपोर्ट करता था, वो सच का सपोर्ट करता था। इवन वेन, यहां तक कि इट वॉज रिस्की, भले ही ये रिस्की क्यों ना हो जाए। सेवरल ओकेजन्स, काफी अवसरों पर, कई बार, ही हैड टू डील विद डिसऑनेस्ट, बेईमान अधिकारियों के साथ उसे डील करना पड़ा, बट ही नेवर गेव, ये तो फ्रेजल वर्ब है, गेव अप, उसने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। करप्शन के सामने उसने हार नहीं मानी। इंस्टेड, इसके बजाय, ही रिपोर्टेड सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाओं को उसने रिपोर्ट किया टू द अथॉरिटीज को, एंड फॉलोड, और उसने पालन किया, फॉलोड, क्या पालन किया? एथिकल रूल। रूल यहां पर कैसा है? सिंगुलर। ऑल के साथ क्या आता है? प्लूरल आता है। सम के साथ क्या आएगा? प्लूरल आएगा। मैनी के साथ प्लूरल आएगा तो गधा भी भर देगा कि एवरी रूल। हर उसने एथिकल रूल को अपनाया। नैतिक नियम, मेरे भाई हिंदी के लिए दिल मारो, हर नैतिक नियम को उसने फॉलो किया। इन द बुक, किताब में, हिज इंटीग्रिटी, उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो ईमानदारी है, अर्नड हिम, उसने उसको क्या दिलाया, क्या कमाया? उसकी ईमानदारी की वजह से उसने क्या कमाया? रेस्पेक्ट। कौन सी रेस्पेक्ट? बोथ हिज कलीग्स एंड कम्युनिटी, समाज में भी और उसके कलीग्स में भी। तो ये तो डेफिनेट रेस्पेक्ट हो गई, और डेफिनेट होते ही आर्टिकल द आ जाएगा। तो मेरे भाई लास्ट में हो जाएगा द। लाओ मुझे सामने। क्या हाल है मेरे भाई? कैसे हो आप सभी लोग? लेटा ना अगर बेटे कोई भी तो उठा के ना वहीं पटक पटक के पटकूंगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? 1 साल हो गया मुझे बॉक्सिंग सीखते सीखते, आज वीडियो डालूंगा। खैर छोड़ो, अभी वहां की बात नहीं करते हैं, पढ़ाई की बात कर लेते हैं। लेटेगा कोई नहीं मेरे भाई, लेटेगा कोई नहीं, समझ लो ना बात को, लेटेगा कोई नहीं। अपना स्कोर बताओ जल्दी से फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं भाई। पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया? एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया पूरा? हिंदी बता दी मेरे भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए? रीजन भी बता दिया कि ये रेस्पेक्ट जो है वो डेफिनेट रेस्पेक्ट है तो आर्टिकल दा लगेगा, रूल सिंगुलर है तो एवरी लगेगा, ये सारे प्लूरल के केस में आते हैं, सब बता दिया। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर करना या हार मान लेना, उसने हार नहीं मानी, करप्शन के सामने वो झुका नहीं। एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ होगा, स्टैंड विद नहीं, ठीक है, वहां पर्सन के केस में आ रहा था किसी के साथ खड़ा होना, वो सच के लिए खड़ा था, ठीक है। स्टैंडिंग फॉर ये वाला हुआ होगा पक्का, और बिलीव के साथ प्रेपोजिशन इन आ गया है। तो स्कोर 5 में से 5 ज्यादातर का नहीं है, 3 या 4 का स्कोर आ रहा है भाई। कौन से वाला गलत है जल्दी से बताओ फटाफट।
1 2 3 4 5, बस मुझे ये बता दो क्या मैं सही सोच रहा हूं कि आपका सेकंड वाला गलत है? चलो जी, आ जाओ क्लोजटेस्ट नंबर 2 की तरफ आ जाइएगा भैया। क्लोजटेस्ट नंबर 2, चले भाई। क्लोजटेस्ट नंबर 2, थोड़ा सा और हल्का सा लेवल बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा। घबराना नहीं दोस्त, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। बात समझ में आ रही है? याद है ना उस मूवी का डायलॉग, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। आया समझ में? चले भाई स्टार्ट करें। दिखाना कौन सा गलत हुआ इनका। दूसरे वाला गलत हुआ, अच्छा एवरी वाला गलत कर दिया बे। अबे ये भी ध्यान रखना, आगे का भी फोकस किया करो, आगे का भी फोकस किया करो। पूरा पढ़ना है अब आगे। हाँ, सारी मिस्टेक सिखाऊंगा कि कहां कहां गलती हो सकती है, और ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आज होमवर्क की पीडीएफ जब आएगी टेलीग्राम में, आपको पता है, तो उसमें आपको पता है हिंदी पूरी एकदम आती है। किस किस को एकदम देखते ही ऐसा मन किया, ओ हो, क्या ही दे दिया सर, ये तो बवाल आपने। हिंदी पूरी आएगी, एक्सप्लेनेशन आएगी हर एक चीज की लिखी हुई, दोबारा पढ़ के और मजा आएगा उसको। ठीक है, चलो जी, क्लोजटेस्ट नंबर 2। चलो भाई मिस्टर इंडिया बनाओ। बेटे जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक और शेयर मारो फटाफट। ये का बवाल दे दिया भाई, आज तो भैया गए हैं। ऐसा ही माइंड में आ रहा है ना आप लोगों के? वो चारों ऑप्शन बड़े खतरनाक खतरनाक से। डरना नहीं है मेरे भाई, टेंशन मत लो, अच्छे को लो, स्ट्रेस भी तो करोगे। लो अभी मैं आंसर लगाऊंगा ना पहले क्वेश्चन का, तुम्हारा गदगद हो जाएगा दिल, आ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जिन बच्चों का लेवल अच्छा है वो सोच रहे होंगे अब आया मजा इसमें। भाई अगर इसमें किसी के 2 भी आ गए ना, या 3 भी आ गए, मैं सैल्यूट मारूंगा एकदम से, क्योंकि ये एक लेवल मुझे टपकाना था बीच में। अपाइज नहीं बनाना है तुम्हें, योद्धा बनाना है। बीच बीच में ऐसे ब्लास्ट होते रहेंगे, फर्क नहीं पड़ता हमें कितना मार्क्स आएगा इसमें। मैं कह रहा हूं 2 भी सही हुआ ना बेटा,
चलो अब इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन सुन लो, फिर मैं आता हूं जरा। डेस्पाइट हार्स, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, फेसिंग हार्स क्रिटिसिज्म, कड़ी आलोचनाओं को झेलने के बावजूद, द आर्टिस्ट रिमेन्ड, भाई वो आलोचनाएं झेल रहा है, इसके बावजूद भी वो क्या रहेगा, इन हिज परस्यूट ऑफ ओरिजिनलिटी। परस्यूट ऑफ ओरिजिनलिटी का मतलब यहां पर है कि वो मूलता, यानी कि ओरिजिनलिटी मतलब जो रियल है उसकी तलाश में रहेगा। और उसकी तलाश के लिए क्या वो उदासीन रहेगा, क्या उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, वो अड़ा रहेगा। दुनिया कितनी भी आलोचना कर ले, मैं अड़ा रहूंगा, मैं रिजोल्यूट रहूंगा, मैं फॉर्म रहूंगा, मैं अडिग रहूंगा। उसका जो काम था अक्सर डीम्ड टू बी एब्स्ट्रैक्ट, उसे कैसा माना जाता था, एब्स्ट्रैक्ट माना जाता था। एब्स्ट्रैक्ट आप जानते हो, यानी कि जिसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, जो रियल ना हो, ठीक है, जो ठोस ना हो, तो लोग कहते थे कि भैया ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। वॉज आ, वो क्या था, ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन, वो क्या था मेरे भाई, बताइए। डेविएशन था, रिफ्लेक्शन था, कंसेशन या कॉम्प्लेशन, कंपाइलेशन। तो मेरे भाई क्या था वो, रिफ्लेक्शन था। उसका जो काम था ना, जिसको एब्स्ट्रैक्ट मान रहे थे लोग, वॉज अ रिफ्लेक्शन। जैसे कहते हैं ना कि भाई जब हम मेहनत करते हैं स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि यार कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था कि इसने गहरा इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मविश्लेषण किया है, इसने रिबेलियन है इसके अंदर, रुकेगा नहीं है। मैनी फाउंड इट डिफिकल्ट, बहुत सारे लोगों को यह कठिन लगा। क्या कठिन लगा, टू डिसाइफर का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड। लोग गधे थे, लोग नहीं समझ पा रहे थे। मैनी पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिसाइफर, वो नहीं समझ पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। यट इट ग्रेजुअली गेन्ड अ कल्ट फॉलोइंग, लेकिन फिर भी धीरे धीरे क्या हुआ भाई, शुरू में तो लोग नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इट ग्रेजुअली गेन्ड अ कल्ट फॉलोइंग का मतलब समझ रहे हो, ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे एक खास वर्ग का सहयोग मिलने लगा। कल्ट फॉलोइंग मतलब एक समूह इसको क्या करने लगा, फॉलो करने लगा। लोगों को समझ में नहीं आया शुरू में, लेकिन लोग इसका समर्थन करने लगे मेरे भाई। ओवर टाइम, समय बाद, समय बीतता गया, कुछ समय के बाद, वॉट वॉज वंस डिसमिस, जिसको एक समय पर खारिज कर दिया गया था एज इसेंट्रिक, क्या मान के, ये तो अजीब है, सनकी है, बिगेन टू हेल्ड, वो स्वागत करने लगे। हेल का मतलब होता है वेलकम, स्वागत करने लगे। और मेरे भाई स्वागत कैसे करेंगे, जब पहले तो मान रहे थे कि ये तो खराब है, तो अब वो उसके प्लान को क्या मान रहे थे, ट्राइवल मतलब तुच्छ मान रहे थे, नहीं मेरे भाई क्या मान रहे थे, विजनरी मान रहे थे। क्या मान रहे थे, विजनरी मान रहे थे। डेकाडेंट नहीं मान रहे थे, इमोरल अनैतिक नहीं मान रहे थे, विजनरी के भाई इस बंदे का प्लान तो विजनरी है। द सेम आवाजें, वो जो आवाज पहले उठ रही थी, अब वही आवाजें, दैट मॉक्ड हिम, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, अर्लियर पहले मजाक उड़ाया, नाउ अब, स्पोक विद एडमायरेशन, तो भैया अब उसकी प्रशंसा। अब देखो यहां पर जब एडमायरेशन है तो कैसी एडमायरेशन होगी वहां पर, पॉजिटिव। फेंड मतलब दिखावे वाली, लेटेंट मतलब हिडन, और ये मजाक उड़ाना होता है, तो जेन्युइन एडमायरेशन कर रहे थे मेरे भाई। अब लाना जरा एक बार सामने, समझ में आया, डीप वर्ड्स का यूज था इसके अंदर। तो ऐसा लग रहा था कि यार कहीं पे कुछ मिसिंग सा हो रहा है। अगर तुम्हारा स्कोर 2 भी है मेरे भाई, तो भी मेरी तरफ से सलाम है तुम्हें कि तुमने इसको किया और तुम इससे लड़े। अपाइज नहीं बनाने आया हूं मैं तुम्हें इजी इजी करवा के। मेरा इजी से उद्देश्य यह होता है कि भाई मुझे पता है इजी में सबको मजा आएगा, मजा नहीं दिलाना, सिलेक्शन दिलाना है, अपाइज नहीं बनाना है, योद्धा बनाना है आप लोगों को। तो ऐसे ब्लास्ट होते रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि आना तो यही हम पड़ेगा ना हमें लास्ट में। स्कोर बताओ अपना ईमानदारी से, स्कोर ईमानदारी से बताना मुझे। 2, स्माइल का 4, चेतन का 2, निशा का 2, सूरज का 2, पूजा का 4, अखिलेश का 3, दीक्षा कुमारी का 2, सुकृति का 3, अंकित पुनिया 3, सोनिया 4, हर्ष 2, आकाश 2, वैष्णवी 2, ज्योति 3,
स्वाति 2, नवीन सर का छोटा क्या था भाई 2, छोटा क्या लिख देते हो तुम ये लंबा लंबा सा है। पायल 2, पटेल 1, सावेज 2। भाई अगर तुम्हारा 1 भी आ रहा है ना 2 भी आ रहा है तो मेरी तरफ से सल्यूट है तुम लोगों को, और ज्यादा आ रहा है तो भाई फिर तो तुम बस क्या ही बताऊं, मेरी नजर में रेस्पेक्ट है। अटेम्प्ट भी किया ना, रेस्पेक्ट है मेरी नजर में आप लोगों के लिए। लड़े ना आप, बात खत्म। ये सारे वर्ड के जो है सब आपको मीनिंग आपको मिल जाएंगे पूरा, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया ना आपको सारा का सारा, ठीक है। ये सब का आपको हिंदी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट कहां था ये, 2023 में सीजीएल में पूछा हुआ है। चलो जी बनाइए मिस्टर इंडिया। वन डे अस वी सॉ अ काला नाग। अच्छा, अब इसके ऑप्शंस ऐसे चल रहे हैं भाई, ये ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं। ये क्रॉक ना, ये टर टर की आवाज होती है। हो गया भाई, थम्स अप मार दो जरा फटाफट, अगर कर लिया हो तो थम्स अप मार दो। चलो जी हो गया। लो भैया अपना आंसर मैच करते रहना और दिल फेंकते चलना जैसे जैसे सही होता चले। हिंदी भी सुनो मेरे भाई, इसकी ध्यान से, और एक्सप्लेनेशन भी सुनो। वन डे, एक दिन, वी सॉ काला नाग, हमने एक दिन काला नाग देखा। द मॉनसून हैड बस्ट विद फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब वैसे तो गुस्सा होता है, लेकिन मॉनसून बस्ट हो रहा है, इसका मतलब है मॉनसून पूरी ताकत के साथ आया, बरसा, झमझमाझम बरसा। एंड इट हैड रेन्ड इन द नाइट, और पूरी रात बारिश हुई। जमीन जो पड़ी हुई थी, कैसी पड़ी हुई थी, सूखी और बेजान पड़ी हुई थी, अंडर द विदरिंग हीट। विदरिंग हीट समझते हो, चिपचिपाती गर्मी में, किसकी, सूरज की। वॉज टीमिंग के साथ प्रपोजिशन कौन सी लगती है मेरे भाई, टीमिंग के साथ लगती है विद। टीमिंग विद का मतलब है फुल ऑफ। अब उसमें जान पड़ गई, जिंदगी आ गई बारिश पड़ते ही उस जमीन में। इन लिटिल पूल्स, छोटे छोटे जो गड्ढे तालाब होते हैं, मेंढक उसमें कर रहे थे। द मडी ग्राउंड, अब जो कीचड़ से भरा हुआ ग्राउंड था, वॉज लिटर्ड विद, लिटर्ड विद मतलब भरा हुआ, ठीक है जी। लिटर्ड विद किससे, वॉर्म्स,
वॉर्म्स होते क्या क्या होते हैं भैया? वॉर्म्स सब जानते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं मेरे भाई जो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसका हिंदी नहीं आ रहा माइंड। वॉर्म्स केंचुए टाइप के, और केंचुए हो या स्नेक हो, ये सब क्या करते हैं? रेंगते हैं। क्रॉलिंग का मतलब रेंगना होता है मेरे भाई। तो वॉक नहीं करेगा, सिंग नहीं करेगा, गाना भी नहीं गाएगा, और क्विर्क भी नहीं करेगा। क्विर्क तो हम लोग अपनी जैसे आईब्रोज को चढ़ाते हैं ना, वो होता है। तो क्रॉलिंग करेगा, है ना? वो क्रॉल कर रहे थे कीचड़ में, वो रेंग रहे थे। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कौन कौन थे? वॉर्म्स, सेंटीपेड्स, वेलवेटी लेडी बर्ड्स, ये भी एक इंसेक्ट ही होता है। ग्रास, घास। अब यहां पर है बिगन। बिगन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगेगी? हेड। वॉज के साथ तो पैसिव बन जाएगा, विल के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं, इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो हेड, क्योंकि पास्ट की घटना है। तो घास हैड बिगन टू शो, एंड द बनाना लीव्स, और जो बनाना लीव्स थी, तो भैया घास जो है बिगन टू शो का मतलब है उगने लगी। एंड द बनाना लीव्स, और जो केले की पत्तियां थी मेरे भाई, वो क्या होने लगी? ग्लिसन्ड ब्राइट, चमकदार। कैसी? चमकदार। एंड ग्लॉसी ग्रीन, और हरी भरी दिखने लगी। द, अब द के बाद कौन आया? हैड फ्लडेड काला नाग्स होल, तो काले नाग जो थे उनके होल को किसने भरा? गर्मी ने ना। बर्फ पड़ रही थी वहां ना, बारिश ही तो पड़ रही थी, तो सिंपल था ये तो, रेन वाला तो है ना। नेक्स्ट आगे आ जाओ। ही सेट एंड ही सेट इन एन ओपन पैच ऑन द लॉन। देखिए जो लॉन की घास होती है ना, उसमें ऐसा एरिया सा होता है जहां पर घास नहीं होती है, तो वो ऐसी जगह पे जाके बैठ गया। कौन? काला नाग। हिज शाइनी ब्लैक हुड, उसका जो ब्लैक हुड मतलब उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, नाग का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिसे आप क्या कहते हैं? काला फन कहते हैं। ब्लैक हुड का मतलब है काला फन। तो जो उसका काला फन था, ग्लिसन्ड इन द सनलाइट। ग्लिसन्ड का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना। ठीक है जी। तो सनलाइट में वो चमकने लगा। ही वॉज बिग, वो काला नाग बहुत बड़ा था। ऑलमोस्ट 6 फीट इन, और 6 फीट की उसकी क्या थी? लुक्स नहीं। 6 फीट का उसका वेट था नहीं। हाइट थी भाई, हाइट तो ये ऊपर की तरफ होगी ना, हाइट थोड़ी थी उसकी, लेंथ थी। तो मेरे भाई क्या होगा? लेंथ उसका आंसर हो जाएगा। लाओ भाई सामने जरा, अपना स्कोर बता दो ईमानदारी से। पिछले वाले से बेहतर स्कोर आया है कि नहीं आया है? पिछले वाले से स्कोर इस बार बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे जल्दी से बताओ, इसका स्कोर बताओ फटाफट, दिखाना जरा स्कोर। हाँ जी भाई वाह, इस बार ये तुम्हारी चमचमाती हुई आंखें मुझे सब बता रही हैं कि पिछले वाले से इस बार तुम्हारा स्कोर बेहतर है। पढ़ देता हूं। आनंद तिवारी का 3 है, काजल के 5 में से 5 हैं, कोमल के 3 आए हैं, अरविंद के 3 है, संजीत के 3 है, सुजाता के 5 है, यदुवंशी के 3 है, भाई राठौर साहब के 3 है, टीकम के 5 हैं, रितु जायसवाल के 3 है, संदीप के 4 है, ग्रेस के 4 है, निशा के 4 है, आकांक्षा यादव के 4 है, मनीष के 3 है, भाई भिवानी सिंह 4 ले बैठा है, और श्रद्धा शुक्ला के 4 है, विशाल गुप्ता के 4 है। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब इस बार बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ है ना? फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? लड़ना सीखा है कि नहीं सीखा है? लड़ेंगे। इस वाले क्लोज टेस्ट को करो फटाफट। इसमें एक कहानी है, ये ऑप्शंस यहां पर एक ही है, फिर अगला मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, तैयार हो? प्रॉमिस करो भैया, इसमें पूरी ताकत झोंक दूंगा। 4 से कम नहीं आएंगे, कोशिश करो कि 4 से कम ना हो। और एक बात याद रखना, क्लोज टेस्ट 2024 के एमटीएस का है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है। सिर्फ तुम्हारी गलती से गलत होगा, तो थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेना, आगे पीछे भी पढ़ लेना ऑप्शंस के, अगर लगे गड़बड़ हो रहा है तो। ठीक है, चले भाई, मिस्टर इंडिया बन जाए। चलो, पहला हो गया।
दूसरा, मैंने एक बात बोली थी, कर दी गड़बड़ कई लोगों ने पहले ऑप्शन में। फिर देख लो, फिर देख लो बेटा, ऐसा भाई भी नहीं मिलेगा तुम्हें गलती बता के भी हिंट दे रहा। फिर देख लो। चलो नेक्स्ट। अब तुम खुद ही कुएं में कूदना चाहो तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैंने तो हिंट दे दिया। नितिन यादव सर, आप टीचिंग और जिम कैसे मैनेज करते हो? मैं भी एक टीचर हूं और एग्जाम की तैयारी भी करता हूं। बताएंगे नितिन भाई अभी 5 मिनट बाद, क्लास के एंड में। हो गया जी। लो ये 3 एक साथ है। अरे मोर आ गया, मोर के पीछे तो दैन लगता है, इतना आसान। ये तो रियल इंसिडेंट, और तो ये रियल इंसिडेंट है तभी तो आया हुआ है एग्जाम में। हो गया हो तो थम्स अप मारो जल्दी फटाफट। चले, हो गया होगा अब तो, कर लिया होगा। एक बार मुझे सामने लाना, सामने लाओ तुम मुझे, एक बार सामने लाओ तुम मुझे, सामने लाओ। डंडा भी ला मेरा जरा, इनके सिर में मारूंगा फेंक के। आगे हैं, ओ नालायक लोगो, ओ नालायक लोगो, शर्म कुछ बची है तुम्हारे अंदर? नहीं। एमटीएस का क्लोज टेस्ट है ये 2024 का, और मैंने कहा था शांति से पढ़ना। तुम्हें वहां पता कैसा फील होता है, फिर तुम आके मैसेज भेजते हो, भैया छाती पीट पीट के 25 में से 25, भैया मेरे 25 में से 25, भैया लिख लो, भैया मेरे 25 में से 25, भैया मेरे 25 में से 25। क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता होता मैं तो रट्टू तोता हूं, मैं मोर के पीछे, मोर देखा नहीं, मैं तो दैन पे पिघल जाता हूं मैं तो भैया, मैं पढ़ूंगा थोड़ी ना। अब देखना जरा, इधर आ जा, खड़ा हो जा नालायक आदमी, तेरे देख अभी भ्रम टूटेगा यहां पर, ठीक है? तुझे समझ में आएगा, क्लोज टेस्ट बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत। इस यूं ही नहीं लोग इसमें तड़प रहे हैं, तुम ही नहीं पूरी दुनिया तड़प रही है, इसी को पढ़ना चाह रहे हैं, इसी को सीखना चाह रहे हैं, इसी में गलती कर रहे हैं। पेशेंस नाम की कोई चीज होती है इस दुनिया में, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो जो पहले ऑप्शन में, जिसने भी पहले ऑप्शन में ना एट मारा, वो अपने कान पे थप्पड़ लगाओ, तुम्हें कसम है अपने अपने एग्जाम की, थप्पड़ में लगा लो। मैंने पहले ही कहा था, एट की लिस्ट मैंने देख ली थी भर भर के। क्यों? तुम्हें लगा ओहो हो एज, एज के लिए तो एट लगता है। मैंने कहा था पढ़ पढ़ लो भाई। इस क्वेश्चन में, इस क्लोज टेस्ट में तुम्हारा चाहे 0 आए, लेकिन तुम्हें हंसी आएगी खुद पे सोच सोच के, ये तो बहुत आसान था, मैं ही गड़बड़ कर रहा था। सुनो,
ह्योजिंग, अ 25 ओल्ड साउथ कोरियन यूट्यूबर है, ये एक लड़की 25 साल की है, साउथ कोरियन, हैज बीन ट्रेवलिंग, अबे गधो, हैज बीन ट्रेवलिंग का मतलब है ये पीछे से ट्रेवल करती हुई आ रही है, मतलब पीछे से लेकर अब तक। और जब पास्ट से टाइम उठाकर लाते हैं, और इसका मतलब है 16 एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया उसकी एज का, जब वो 16 की थी और करते करते 25 हो गया उसको, पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम। और जिसने फ्रॉम लगाया बेटे तू तो 2 थप्पड़ लगा ले, नहीं तो 1-2 मैं लगा दूंगा कान के नीचे। ये फ्रॉम लगता है पास्ट में, टेंस नहीं पढ़ाया था। फ्रॉम कहां लगता है? फ्यूचर में लगता है, यहां से फ्यूचर से टाइम को उठा के ले जाएंगे, जब फ्यूचर में लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और एट वालों तुम तो सुधर जाओ, ये रटना छोड़ दो। एट तब होता है, एट का मतलब पता है क्या है? जैसे मैं कहूं आई एम एट 20, तो बस केवल 20 की बात हो रही है। भाई वो कह रहा है कब से, हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस द एज ऑफ 16, सिंस तब से लेकर अब तक हो गई है 25 की, तब से लेकर अब तक करती आ रही है। तेरी मैंने ये क्या कर दिया? शर्म लिहाज बची है तुम्हारे? कुछ थोड़ी बहुत बची रखी है या सब बेच दिया है भाई? नेक्स्ट अगले पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुम्हारी हरकतें देखो ना, बताता हूं कैसी कैसी हरकतें। शी गैप अराउंड 25 कंट्रीज सो फार। अब सो फार का मतलब चिल्ला चिल्ला के नायक बैच में मैं पागल हो गया, पिक्चर मेथड से टेंस पढ़ा दिया। सो फार का मतलब पता है क्या है? अब तक। सो फार का यट, अब तक। अब तक का मतलब है कि मेरे भाई सीधा सीधा प्रेजेंट तक की बात कर रहा है। आज तक उसे इतने साल हो गए हैं और इतने कंट्रीज उसने जो है ट्रैवल कर ली हैं। प्रेजेंट की बात हो रही थी, हैज कवर्ड आना था। कहां इसमें तुमने पास्ट को देखते? और हैड के पीछे बीन कैसे कर दोगे? शी हैड बीन कवर्ड का मतलब है उसे ही कवर्ड कर दिया गया। अरे उसने कवर किया, एक्टिव वॉइस होगा। यहां पर ये नहीं देखा तुमने, कहां गया ये रहा, ये शी इज द डूअर। ये डूअर है नालायक लोगों। ना भैया ना 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 ना, ना। हम कैसे एक्टिव पैसिव देख लेंगे? हम तो क्लोजटेस सीखते हैं ना भैया, हमें तो टीचर बताते हैं क्लोजटेस का मतलब होता है वोकैबुलरी, है ना। और वोकैब हम याद करते नहीं है, ठीक है। हमें तो डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस में फंसाया गया है और बताया गया है कि एमटीएस तो बाबू बहुत आसान होता है। सीजीएल में एमटीएस वाला फॉर्म नहीं भरता, सीजीएल में सीएचएस वाले आधे फॉर्म नहीं भरते। एमटीएस में पता है कहां से स्टार्ट होता है? यहां से स्टार्ट होता है। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, वो भी भरता है, बच्चे का दोस्त भी भर रहा है, बच्चे का चाचा भी भर रहा है, और गलती से अगर शादी जल्दी हो गई तो पापा भी भर रहे हैं, ठीक है। आए ना समझ में? और सब्जेक्ट मात्र 2 हैं, इंग्लिश और जीके। मैथ्स तो है नहीं, तो फिर तो वो तो बेवकूफ है कि इंग्लिश आसान दे देगा तुम्हें। हलवा है एमटीएस, तो एमटीएस माना कि एक माध्यम है सीजीएल या बड़ी नौकरी लेने का, लेकिन इतना हलवा नहीं है। इस भ्रम से निकल लो। मैं कैसे देखूंगा भैया, इधर आ जा, नहीं गुद्दी पे लगा दूंगा अभी। और रुको और रुको 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 रुको, अभी तो रुक जा बेटा, शाबाश। आगे देखो तो भाई, अब देखो, विजिटिंग इंडिया, इंडिया विजिट करना वॉज हाई ऑन हर विश लिस्ट। इंडिया सबसे पहले वो विजिट करना चाहती थी, उसकी विश लिस्ट में सबसे आगे था। शी इज करेंटली सोकिंग इन द एनर्जी ऑफ मुंबई। तो इस समय वो मुंबई को जो है एनर्जी क्या कर रही थी? सोकिंग इन द एनर्जी ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई को एंजॉय कर रही है। एंड प्लानिंग टू, और प्लानिंग कर रही है टू मोर, टू विजिट, सॉरी यहां पर विजिट है, टू विजिट, प्लानिंग टू विजिट क्या? मोर देन दिस ब्यूटीफुल सिटी। अभी मैंने कहा था रुकना जरा थोड़ी देर के लिए। मोर देन ब्यूटीफुल सिटी का मतलब है कि इससे ज्यादा और ब्यूटीफुल सिटी की प्लान कर रही है। अभी वो उसी शहर के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ लड़कों ने उसे हक किया और किस किया, और वो उसके कैमरे में कैद हो गया। तो वो उसी सिटी में, वो कह रही है कि उसकी एनर्जी में वो खो चुकी है, उस शहर की एनर्जी में खो चुकी है, आनंद ले रही है, उसे मजा आ रहा है, वो इस ब्यूटीफुल सिटी को और करना चाह रही है। तो मोर ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी,
मोर ऑफ दिस ब्यूटीफुल, ऑफ दिस का मतलब है कि इसी शहर में ये आधा घूमी है, ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी, और इसमें घूमना चाह रही है, मजा आ रहा उसको। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका एक्सपीरियंस जो था सिटी का टर्न शोर, खराब हो गया। रिसेंटली, अभी अभी, शी वॉज फिल्मिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई एंड टू मैन ट्राइड, मतलब पिक्चर बना रही थी, वीडियो बना रही थी वो, दो लोगों ने उसे हक करने की कोशिश की, किस करने की कोशिश की, क्योंकि निकम्मे हैं हम तो, अतिथि देवो सत्कार ऐसे ही करते हैं ना, हक करके, किस करके। विच वॉज कैप्चर्ड इन हर वीडियो, जो उसकी वीडियो में कैप्चर हो गया। फिर द वीडियो, अब ये तो तुम्हारा यार कॉलोकेशन का था, वायरल होने को क्या कहते हैं, कहां गया, हाँ, कम वायरल, गो वायरल, रोल वायरल, हिट वायरल। अब ये कोलोकेशन के ऊपर था, तो भाई हिट वायरल नहीं होता है, हिट एक सर्टेन नंबर होता है, ठीक है भाई, इतने मार्क्स को हिट कर दिया उसने। रोल तो आपको पता ही कि रोल मतलब घूमना किसी चीज का। गो वायरल, जैसे मैं कह ना, माई वीडियो हैज गॉन वायरल, मेरी वीडियो वायरल हो गई है, तो इसे लिख लेना, ये पूरा कोलोकेशन का फ्रेज आता है गो वायरल। ये मैं नोट्स में भी लिख के दे दूंगा, जब टेलीग्राम पे डालूंगा ना, तो वहां हिंदी में पूरा लिख दूंगा, है ना, गो वायरल, आगे के लिए, ताकि याद रहे, ठीक। तो वीडियो वायरल हो गई एंड द मुंबई पुलिस हरकत में आ गई। हरकत में आना, तुरंत एक्शन में आना। अब हमारा कलेजा छीला किसने, फ्रेजल वर्ब में। देखिए, रन इनटू का मतलब होता है मीट सडनली, रन इनटू का मतलब होता है मीट सडनली। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, और ये हम किसी के सेंध मारी, डकैती डालने के लिए करते हैं। ब्रोक इनटू, हाँ ब्रोक इनटू, सॉरी, ब्रोक इनटू। और एंटर इनटू का मतलब होता है किसी में हिस्सा लेना। तुम तो इसको भी कहोगे कि एंटर के पीछे इनटू नहीं लगता, लगता है बेटे एंटर के पीछे इनटू, पार्टिसिपेट होता है, हिस्सा लेना। स्वंग इनटू एक्शन, स्वंग इनटू एक्शन पूरा एक फ्रेज है, लिख लेना, स्विंग इनटू एक्शन, सेकंड फॉर्म है। स्वंग इनटू एक्शन का मतलब होता है टेक एक्शन, या हरकत में आना, या कम इनटू एक्शन, एकदम से हरकत में आ गई पुलिस। स्कोर नहीं पूछूंगा, नहीं तो एमटीएस बुरा मान जाएगा दोस्त, स्कोर नहीं पूछूंगा मैं, कोई बात नहीं। जितना भारी दुख तुम्हारे दिल में हो रहा है ना इस समय पर, दुख इस बात का नहीं है सर कि सीजीएल वाले ने हमें दुख दिया था, एमटीएस वाला क्लोज स्ट्रेस दुख दे गया, दुख इस बात का है, तुम्हारा दर्द तुम्हारा भाई समझ रहा है, टेंशन ना लो। ना देखूंगा, ना देखूंगा मैं तुम्हारा स्कोर इसमें, नहीं तो नहीं तो एमटीएस बुरा मान जाएगा भाई, बुरा मान जाएगा एमटीएस, और मैं इसको बुरा मानने देना चाहता नहीं हूं भाई, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एसएससी सीपीओ का कल क्लोज टेस्ट नहीं हुआ था, तो उसके माध्यम से तुम्हारा थोड़ा सा लेवल बढ़े जरा, यानी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। सर मेरे 4 आए हैं इसमें, ईमानदारी से, ईमानदारी बताना बेटा, ईमानदारी से। चलो मिस्टर इंडिया बनाओ, मिस्टर इंडिया, चलो शाबाश, आग लगा देंगे मेरे भाई। टाइमर सेट कर देते हैं, 2 मिनट देते हैं इसको सॉल्व करने का। ओह वाह, अच्छा सा फील आ रहा है ना। ओह, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस बार पता कहां जाएगा, कुतुब मीनार को भी फेल कर देगा।
हाँ जी भैया, हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चौथे वाला गलत करोगे। चौथे वाला का मुझे फील आ रहा है तुम गलत करोगे। सर मैं अपना बैच छोड़कर आपसे पढ़ रहा हूं आज कल। सत्यम मिश्रा कह रहा है 5 में से 5 शर्त लगा लो सर। ठीक है, अभी देखता हूं शर्त। लाओ भाई, मुझे सामने ले आओ जरा। शर्त लगी है ना इस बार। जाना मत बेटे, सामने से भागना मत जब मैं पकड़ूंगा। ठीक है, शर्त लगी है ना। रुक जा। लो भाई, सिंपल। इट इज इंपॉर्टेंट टू हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा जो जीवन है ना, उसको हेल्दी बनाओ भाई। अगर आपको अच्छा फिजिकल और मेंटल वेलबींग, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना है ना, तो यह आवश्यक है, इसको अपनाना। एक्सेप्ट मतलब प्रेपोजिशन छोड़कर, एडेप्ट मतलब निपुण होना। और वैसे भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना प्रेपोजिशन आएगी ना आपका एडेप्ट। एडेप्ट मतलब एडजेक्टिव ना ये आएगा, और एडेप्ट मतलब ढालना नहीं, स्वीकारना है। रेगुलर, अब ये तो सिंपल था। एक्सर्शन होता है जोड़ लगाना, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प करती है इंप्रूव करने में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो हमारी दिल से संबंधित है ना। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर तो जानते हो, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है। एंड बूस्ट, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको क्या करता है, बूस्ट, है ना, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं इसको। ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट, एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो कि रिच हो, किसमें, रिच इन विटामिन। विटामिन है नाउन, और नाउन से पहले हमें चाहिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव नेसेसिटी, टी वाई जहां लगता है वो नाउन होता है। ठीक है, असेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ, ये पूरी हेल्थ के लिए क्रूशियल है। एडिशनली, इसके साथ साथ और क्या करना है, देखो। अब कई बच्चे ना यहां पर क्या कर रहे हैं, कई लोगों ने, क्योंकि ये लग रहा है उनको कि मैनेज्ड स्ट्रेस। पहले तो सुनो, स्ट्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है थ्रू एक्टिविटीज लाइक योगा और मेडिटेशन। अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, स्ट्रेस को मैनेज करना कैन इनहेंस मेंटल क्लियरिटी। स्ट्रेस कैन इनहेंस ना, स्ट्रेस को मैनेज करना। सिगरेट इज स्मोकिंग टू सॉरी इंजूरियस टू हेल्थ ना, स्मोकिंग सिगरेट, स्मोक करना इंजूरियस है। तो मेरे भाई यहां पर आपको सब्जेक्ट ये बनाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के रूप में मेरे भाई यहां पर क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन, और वर्ब से नाउन क्या बनता है, V1 प्लस आईएनजी मतलब जिरेंड। तो इसका आंसर होगा, कहां गया, मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब्जेक्ट होगा, स्ट्रेस को मैनेज करना। इससे हम क्या कर सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग एन एडिक्वेट अमाउंट, देखो ये रहा ना, यहां पे आ गया, उसने हिंट भी दे दिया, हिंट भी दे रहा है, फिर से एक और जिरेंड से सब्जेक्ट बना दिया उसको। गेटिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ व्हाट, रिलैक्स, रेस्टिंग, स्लंबर। स्लंबर तो स्लंबर नहीं होता है, ठीक है, स्लंबर भी बताऊंगा। ये स्लंबर नींद तो होती है, बट ये इमोशनल उसमें आता है, जब कोई पोएट, कवि, ठीक है, एक इमोशनल या पोएटिक फ्रेज तैयार कर रहा होता है ना, पोएटिक स्ट्रक्चर, वहां स्लंबर आता है। आप स्लंबर में नहीं होते रोजाना, ठीक है, तो किस में होता, और रिलैक्स नहीं होते। रिलैक्स तो मान लो मैं बैठा हूं, तो हमें क्या चाहिए, नींद चाहिए। तो आंसर क्या होगा, एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप ईच नाइट, प्रत्येक रात, इज आवश्यक फॉर रेस्टोरेटिव एक्टिविटी। रेस्टोरेटिव एक्टिविटी होती है जो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती है। अब सुबह मुझे एनर्जी पैदा करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो वो रेस्टोरेटिव एक्टिविटी है, योगा करना है, वो रेस्टोरेटिव एक्टिविटी है। वो कैसे सही होगा, जब मैं रात को रिलैक्स करूंगा। हाँ, रिलैक्स नहीं, नींद लेना जरूरी है। रिलैक्स तो तुम मोबाइल देख रहे हो, पूरी रात मोबाइल चला दिया, उससे थोड़ी ना होगा। फिर अगले सुबह कैसे करोगे एक्टिविटी। एंड ऑप्टिमम, भाई ये वो कैब आया था सीजीएल में, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम बॉडीली फंक्शन मतलब प्रॉपर, ऑप्टिमम का मतलब था एग्जैक्ट, प्रॉपर, उचित। क्या कहते हैं इसको, उचित, प्रॉपर। अब बताओ अपना स्कोर, और ईमानदारी से बताना बेटे, गद्दारी नहीं बे।
बताओ कितना स्कोर है ईमानदारी से। हाँ जी बताओ जरा। रश्मि के 5 में से 5 है, विकास सागर के 3 है, सोनम के 4 है, तन्वी पहली बार 5 में से 5 है। कैसा फील हो रहा है? हाँ, है ना, ऐसा फील हो रहा है ना, आज मैं ऊपर, ऐसा वाला फीलिंग। 5 में से 5 आते ही तो ऐसा फील हो जाता है कि जैसे छत में सर मार के ऊपर निकल जाऊं। ठीक है, ये लड़कों की फीलिंग्स बता रहा हूं, लड़कियां तो खुश हो जाती हैं, वाह 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 वाह। लड़के ऐसे खुश नहीं होते, वाह, ऐसा फील नहीं होता। ये लड़कियों का फीलिंग्स ऐसा होता है, ओहो हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद। ये अब मैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में और मेहनत करूंगी, यानी कि मैं आई कैन अचीव 5 आउट ऑफ 5। लड़कों का ऐसा होता है, पहले तो 5 में से 5, 5 में से 5, फिर उसके बाद एकदम से खड़ा होकर करेगा यश यश। ठीक है, जंग जीत लिया भाई ने वहीं पर, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, लड़के हैं ना, बहुत भोले हैं बेचारे। 5 में से 5, फिर मन करेगा दीवार में सर मार दूं कहीं पर, और 1 घंटा पूरा जोश में रहेगा। 5 में से 5 आ गया है। ठीक है, तो मृदुल के 5, नितिन सर 5, देखो चश्मा लगा के भेज दिया भाई ने, 5 में से 5। हो सकता है उस पे भी लगा दे, अपने इंस्टाग्राम पे भी। पूजा वर्मा के 4, रवि का 4, देसी का 4, प्रहलाद का 3, विपिन का 3 3। लो जी भैया, निखिल का 2, सर सेकंड क्लोज टेस्ट में 0, बाकी सब में 4 और 5। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट तो किया ना भाई तूने। लो भैया, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का ही है ये, 2024 का है मेरे भाई ये। ठीक है जी, हट जाऊं सामने से, चलो भाई मिस्टर इंडिया बना दो फटाफट। 5 में से 5 की लत लग चुकी है अब हमारे लड़कों को। अब जो बच्चा हमारी कल क्लास में था ना भाई, वो पहला ऑप्शन तो फटाक से मार देगा एकदम। लो भैया, डन हो गया हो तो थम्स अप मार दो। पहले का आंसर तो मुझे तुरंत समझ में आ गया होगा भाई। जो भी बच्चा कल की क्लास, मैंने कहा था ना, रुको क्लास को करो, मेरे साथ लाइव आओ, बाद में मत आया करो, बाद में उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये वोकैब नहीं है कि बाद में रिवाइज कर लूंगा। क्लोज टेस्ट से साथ के साथ किया करो, बाद के लिए तो मैं होमवर्क भी इतना देता हूं। लो भैया, पहले का आंसर सबका आ गया होगा, बताया था। चले भैया, हो गया हो तो थम्स अप मार दो फटाक से। इसका आंसर एक बार चेक करो, और दिल रुकने नहीं चाहिए जैसे ही आपका स्कोर 4 या 5 आ जाए। सुनो इसका, चिल्ड्रन वर्किंग इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, हैजार्डस होती हैं अनसेफ इंडस्ट्रीज, समझ में आ गया? यानी कि ऐसे उद्योग जो बहुत खतरनाक हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज में वो क्या होते हैं, प्रोन होते हैं। कल बताया था मैंने प्रोन मतलब इंक्लाइंड टू हार्म, प्रोन टू डेबिलिटेटिंग डिजीजेस, मतलब ऐसी बीमारियां उनको लग जाती हैं जो कमजोर बनाती हैं, विच कैन क्रिपल देम, जो उनको अपंग बना सकती है पूरे जीवन के लिए, बाय सिटिंग इन द क्रैम्प्ड। अब क्रैम्प्ड देखो कौन कौन से स्पेस है, अनहाइजीनिक, गंदा स्पेस, गीला स्पेस,
क्रैम्ड मतलब जहां पर बहुत कम जगह हो, है ना, ऐसी जगहों में जब वो बैठते हैं तो देयर लिम्स बिकम डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड का मतलब होता है इंपेयर्ड, मतलब उनके लिम्स खराब हो जाते हैं फॉर लाइफ, पूरे जीवन के लिए, ठीक है। इनसाइड द मैच स्टिक फायरवर्क्स ग्लास इंडस्ट्रीज, तो इन इंडस्ट्रीज में वो काम करते हैं। ग्लास इंडस्ट्री होती है कांच की इंडस्ट्री, फायरवर्क्स तो आप जानते हो पटाखे वाली होती है, ठीक है। और मैच स्टिक्स जहां पर आपकी ये बनते हैं, मैच स्टिक्स बनते हैं। मैच स्टिक्स को क्या कहते हैं? माचिस, ठीक है। दे आर गैप ऑफ ब्रोंकाइल डिजीजेस, तो भाई वो कौन सी डिजीज से? ब्रोंकाइटिस कहते हैं वैसे इसको, है ना। तो ब्रोंकाइटिस डिजीज से वो क्या हो जाते हैं? एंड टीबी से क्या हो जाते हैं? एस्टेब्लिश्ड, इंक्लूडेड, एग्जामिन्ड या इंपेयर्ड। बताओ जल्दी से क्या हो जाते हैं? तो उनके जो लिम्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। यहां पर दे क्या है? लिम्स, वो इंपेयर्ड हो जाते हैं। इंपेयर्ड का मतलब है वीक पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे देखो, देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, उनका मानसिक और शारीरिक विकास है, इज परमानेंटली ट्रैप्ड। कंफर्म्ड मतलब, कंफर्म का मतलब तो प्रूव हो, एडॉप्ट मतलब अपनाना, डिटरमिन मतलब दृढ़ निश्चय। तो उनका मानसिक विकास जो है वो ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप होना आपको पता ही है क्या होता है? परमानेंटली क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। इसका मतलब उनका जो मानसिक विकास है वो खत्म हो जाता है एक तरीके से, यानी कि प्रभावित हो जाता है। ट्रैप्ड का मतलब है, वैसे तो ट्रैप का मतलब जाल में फंसाना होता है, ठीक है। तो स्थायी रूप से क्या होता है? प्रभावित हो जाता है परमानेंटली, ठीक है जी। बात क्लियर है यहां पर? नहीं, एक सेकंड, मैंने उल्टा, ओहो हो, एक ऑप्शन गलत हो गया। रुको 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 रुको, सॉरी, आ जाओ फिर से आ जाओ, कोई बात नहीं। बाय सिटिंग इन क्रैम्प्ड डैम्प अनहाइजीनिक स्पेसेस, उनके जो लिम्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए। इनसाइड द मैचस्टिक फायरवर्क्स एंड ग्लास इंडस्ट्री दे आर ब्रोंकाइल डिजीजेस। ओके, मैं वही सोचूं कि इनका कैसे बना। हाँ ठीक है, वो इन डिजीजेस के क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। और मेरे भाई शिकार के लिए वर्ड क्या था? प्रोड्यूसर्स नहीं, प्रशंसक नहीं, क्रिएटर्स नहीं, विक्टिम्स। इन बीमारी के शिकार हो जाते हैं, यानी कि पीड़ित हो जाते हैं। उनके जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट है, विकास है, वो परमानेंटली क्या होता है? खत्म हो जाता है, इंपेयर्ड हो जाता है। इंपेयर्ड का मतलब है कमजोर हो जाता है। बाय लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, लंबा मतलब काफी घंटे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वंस ट्रैप्ड, और एक बार अगर वो फंस जाएं, दे कैन गेट आउट ऑफ द विशियस सर्कल। तो भैया अगर वो फंस गए तो दे कांट गेट आउट ऑफ द विशियस सर्कल, इस सर्कल से वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि एक के बाद एक प्रॉब्लम उनके जीवन में आने लग जाती है। कौन सी? गरीबी की। तो विशियस सर्कल एक ईडियम है, आपको पता ही है, जब एक समस्या दूसरी समस्या को पैदा करती है। फुल स्टॉप। दे गैप अनएजुकेटेड एंड पावरलेस, और वो हमेशा कैसे रहते हैं? रिमेन। रिमेन का मतलब है ऑलवेज। वो हमेशा कैसे रहते हैं? वो हमेशा अनएजुकेटेड एंड पावरलेस रहते हैं। क्लियर हो गई बात? लाओ भाई, अब बताओ कितना स्कोर बैठा आपका? और ईमानदारी से बताना, सच बताना कि कितना स्कोर आया भैया। झूठा नहीं बोलेगा कोई भी कि मेरा इतना स्कोर बना। क्या कहता पहले का? प्रोन, दूसरे का शिकार हो जाते हैं वो, तीसरा इंपेयर्ड, और चौथा क्या था? फंस। अगर एक बार फंस गए ना इस जाल में, अगर एक बार इस जाल में फंस गए तो मतलब वो पूरे जीवन हमेशा गरीब और पावरलेस और अनएजुकेटेड रहते हैं। 4 सही हैं सर मेरे, ठीक है भाई। मयंक यादव 3 सही हैं, श्रीवास्तव उत्तम 4 सही हैं, राजीव के 4 सही हैं, हर हर महादेव 5 सही हैं। भाई महादेव का आशीर्वाद रहेगा सर। 5 के 5 सही हैं। लाडली जी 4 सही हैं। इस बार तो अमन यादव के 5 सही हैं। लास्ट वाला गलत हो गया, क्यों भाई? ये तो यार एक बताओ, दे चूज, वो खुद चुनते हैं क्या अनएजुकेटेड होना? दे कंपीट, अनएजुकेटेड से कंपीट मतलब कोई सेंस नहीं है। एक्यूज मतलब आरोप लगा। देखो यार ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, 5वां गलत नहीं होना चाहिए था।
वो बेचारे एक बार इस सर्कल में फंस जाते हैं ना, विशियस सर्कल का मतलब होता है व्हेन वन प्रॉब्लम्स क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस, पढ़ा चुका हूं मैं इसको ईडीएम को आपको। T20 सीरीज मैंने इसीलिए कहा है, जो बच्चे हमारे साथ हर दिन नहीं जुड़ते हैं वो T20 सीरीज को जरूर फॉलो करो अपने लाइफ में, डेली उसमें से थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करो जो न्यू है। पुराने वालों ने तो भौकाल मचाया हुआ है यार। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को? तो आज की हमारी इस कक्षा का अंतिम क्लोज टेस्ट हो जाए मेरे भाई, तैयार हो? एक बार हाथ खड़ा कर दो सारे के सारे। आपको पता है, आप जितनी मेहनत करते हो आपको लगता होगा सर हम इतनी मेहनत करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं बाबू हम, पता है। पहले तो सबसे पहले अच्छे क्लोज टेस्ट को चुनना, ठीक है, फिर उसके बाद इनका प्रॉपर एक एक वर्ड का मीनिंग लिखना, ठीक है, आपके हिसाब से आपका हिंदी ट्रांसलेशन, प्रॉपर इनका एक एक मीनिंग, आपके लिए होमवर्क तैयार करना। और आपको लगता, और हमारी दिन भर क्लास होती है, और जैसे वो बच्चा कहता है सर आप फिजिकल भी कैसे मेंटेन करते हो, मैंने कल एक लाइन बोली थी, मैं आज फिर बोल रहा हूं, अगर जिद जीत है तो घाव मायने नहीं रखते दोस्त। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मर नहीं जाओगे तुम। एक महीना अगर कम सो लोगे तो मर नहीं जाओगे, एक महीना मोबाइल रील्स कम चला लोगे तो परेशान नहीं हो जाओगे। मुझे पता है तुम आधे से ज्यादा कम देखते हो, लेकिन मेहनत है, मेहनत कर रहे हो तो उसमें रोना क्यों है भाई? इमोशनल नहीं होना है, मेहनत कर रहे हैं अपने लिए तो कर रहे हैं, इसको जोश में रह के करो कि भाई मुझे चाहिए जॉब, मुझे लेनी है और मेरा हक है और छीन के लाऊंगा। तो रोना नहीं है, परेशान नहीं होना भाई बिल्कुल भी। ये युद्ध है, मैं कल भी कह रहा था युद्ध है, चक्रव्यूह बिछा जा चुका है, मैं इस सम्मान के लिए लड़ूंगा। आपको याद है अभिमन्यु क्यों कूदा था? क्योंकि अर्जुन वहां पर नहीं था, और अर्जुन वहां पर नहीं था इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि उसको बात मालूम थी ये बात सम्मान की है। और कुछ लड़ाइयां, मैं हमेशा ये बात कहूंगा, कुछ लड़ाइयां अपने लिए नहीं लड़ी जाती दोस्त, कुछ लड़ाइयां सम्मान की भी होती हैं। तो लड़ो, चलो फिर से आओ इस युद्ध में। और क्या हुआ, उसको पता था, उसको पता था मैं बाहर नहीं आऊंगा, लेकिन लड़ा ना। उसको पता था कि मौत निश्चित है मेरी अंदर जाते ही, लेकिन वो सम्मान जो था उसके लिए वो लड़ा था। और भगवान ये खेल देख रहे होते हैं, कृष्ण को पता था ऐसा होगा, और तुम्हें पता अगर है, मान लो कि ऐसा होगा, अगर हार भी निश्चित है मैं लड़ूंगा उसको, क्योंकि मुझे लड़ना है दोस्त। समझ में आ रही है ना बात? और किसी ने बहुत खूब कहा है, लिख लेना इस लाइन को, ठीक है, इफ विक्ट्री इज सर्टेन एनीवन कैन फाइट, बट द रियल वॉरियर इज वन हु नोज दैट डिफीट इज सर्टेन स्टिल फाइट्स। तो याद रखना दोस्त, हार निश्चित है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लड़ेंगे हम भी तो खड़े हैं भाई, मैं भी तो आप लोग के साथ खड़ा हुआ हूं यहां पे। मेरे लिए सोचो कितना चैलेंजिंग है कि ऐसे ऐसे बच्चों को उठाना कि भाई जो बिल्कुल कमजोर है, अच्छा स्टूडेंट मिलेगा, अच्छे स्टूडेंट को तो हम भी पढ़ा लेंगे, बहुत आसान है, फटाफट बता के निकल जाओ। लेकिन हमें भी तो पता है दिक्कत है, लेकिन लड़ेंगे, कोई बात नहीं, चक्रव्यूह बिछा जा चुका है, कोई बात नहीं, लड़ेंगे लड़ाई को, क्यों टेंशन ले रहे हो, आओ फटाफट। तो आज का हमारा लास्ट क्लोज टेस्ट है भाई लोगों। लो भाई, सीजीएल से ही दे देता हूं, है ना, अंत आज सीजीएल से ही कर देते हैं, और होमवर्क पीवाईक्यू से ही डालूंगा आज, ठीक है? हो जाओ सर, चलो भाई मुझे हटाओ। सर आपके दिन भर का शेड्यूल रो पड़ेगा बेटा अगर बता दिया तो।
थम्स अप डाल देना बेटा, जैसे ठीक हो जाए सबका। क्या कह रहे हो सर? शर्त लगा सकता हूं 5 में से 5 की? ऐसी फीलिंग्स आ रही है मुझे कि आप मेरे साथ शर्त लगाना चाह रहे हो 5 में से 5 की। मन कर रहा है 5 में से 5? श्योर हो? क्यों बच्चा पार्टी? लो भैया, पहले तो मैं आंसर लगा देता हूं ताकि आपको दिल नहीं रुकने चाहिए भाई, अगर 5 में से 5 हो जाए। ठीक है, दिल नहीं रुकने चाहिए भाई, जैसे 5 में से 5 हो जाए दिल की जैसे जैसे ठीक होते रहे ना, दिलों की बरसात कर दो तुरंत, एकदम रुकने नहीं चाहिए। आ हा हा हा, इतने दिल मारो फेंक के कि अगर 5 सही हो रहे हैं ना तो 25 एकदम फेंक दो। लाओ भाई सामने। कैसा फील हो रहा है? कैसन वाह, कैसन फाइनली, ये फाइनली 5 आउट ऑफ 5 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18वीं शताब्दी के शुरुआत से द लेडीज ऑफ यूरोपियन शहरों की जो लेडीज होती थी वो कवर क्या कर लेती थी? अपना फेस, क्योंकि लेडीज प्लूरल है तो उनका फेस, फेस नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और देयर तो एडवर्ब होती है, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये होता है दे आर। तो देयर फेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर, वो एक के बाद पेंट और पाउडर ऊपर लगा लेती थी। दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट अबाउट, फ्रेजल वर्ब काम आ गई ना, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना, कॉज टू हैपन, और लिख के दे रहा हूं 2025 में ये फ्रेजल वर्ब कूदेगा, इतना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है। तो ये सब करने का कारण क्या था? वॉज लार्जली ब्रॉट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज, हाइड, वो छिपाना चाहती थी उनके द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो चेचक बीमारी होती है उसके जो रेवेज का मतलब होता है जो उनकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देता, नुकसान पहुंचाता था, उसको छिपाना चाहती थी। कॉमा, लेफ्ट देयर फेसेस, ठीक है, पिटीड एंड स्कार्ड, लेफ्ट देयर फेसेस पिटीड एंड स्कार्ड। क्या आप में से लेफ्ट देयर फेसेस पिटीड, पिटीड नहीं पिटेड, क्योंकि गड्ढे हो जाते थे ना, और स्कार्ड का मतलब घाव हो जाते थे। क्या मैं दिल तोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं? क्या मैं दिल तोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं? मत तोड़ो सर जी, मत तोड़ो, मत तोड़ो ये दिल हमारा, मत तोड़ो। हमने तो 5 में से 5 की उम्मीद कर ली थी। मेरे भाई एक बात बताओ ना, लेफ्ट देयर फेसेस पिटीड, पिटड, पिट होता है ये, पिट है ना, तो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते थे। तो ये गड्ढे और स्कार कौन करता था? ये स्मॉल पॉक्स बीमारी करती थी मेरे भाई। रिलेटिव प्रोनाउन हु हम कब यूज कर रहे होते हैं? हु हम तब यूज कर रहे होते हैं जब पर्सन की बात आती है। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा विच। व्हेन होता है टाइम के लिए, और दैट आएगा जब कोई स्पेशल कंडीशन दी होगी जो उसने दिया ही नहीं है वहां पर। अब जो 4 वाले थे, जो एक्चुअल में 5 आ रहे थे, दिल मारो, मारो दिल फेंक के बेटा, और जिनके 5 आ रहे थे हु, दिल के अरमास, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी समय द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस। ब्यूटी स्पॉट, देखिए तिल को वैसे तो ब्यूटी स्पॉट कहते हैं, ठीक है,
वैसे गर्ल्स के लिए या लेडीज के लिए ब्यूटी स्पॉट जो है वो तिल बोला जाता है। तो द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर, और कवर का फ्रेजल, दो फ्रेजल वर्ब है भाई, दो। और सीजीएल में फ्रेजल वर्ब का बहुत महत्व है, सीजीएल और एमटीएस में खासकर, ठीक है। स्टेनो में भी खैर, क्योंकि वहां तो 100 क्वेश्चन है तो आना ही आना है, सीधी सी बात है। तो भाई कवर अप अ फेशियल डिफेक्ट, मतलब जब चेहरे पे दिक्कत आ जाती थी तो उसको कवर करने के लिए, ठीक है। अब खुशी हो रही है आरती शर्मा 5 में से 5। तो मुझे एक बात समझ नहीं, फिर तुमने हु कैसे मारा वहां पे, क्या सोच के मारा बे? अच्छा, तुमने सोचा होगा कि यहां पर देयर फेस की बात है तो महिलाओं की बात है तो हम हु मार देते हैं, क्योंकि हम तो भैया बुद्धि से पैदल है, हम तो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। अब हो गए 5, माहिरा कश्यप अब मेरे 5 आए हैं। अब देखो, ऐसा फील नहीं हो रहा बाबू, चलिए जाते जाते बताए, तो ऐसा फील नहीं हो रहा पहले जिनके 5 आ रहे होंगे और उन्होंने देखा सर ने हु लगा दिया और सेलिब्रेशन भी कर दिया, है ना, और जो 4 वाले 5 पे थे वो एकदम से चौड़े हो गए, हाँ अब आया है। और 5 वाले क्या सोच रहे होंगे, मतलब जिनके 4 रह गए थे, यार इसमें भी रह गया, पर सर ने गलत कैसे, ये कैसे हो गया, चल मेरी गलती होगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। और जिनके 4 थे वो कौन है बे, अपन है सामने आगे है। और अब जिनका अब जिनके 5 आए हैं, अब वो पता है ऐसे देख रहे होंगे, हाँ भाई आजा फिर आगे। तो भाई लोगों, कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार जल्दी से बताएंगे। चैट रेट 1000 प्लस, ओके, बहुत खतरनाक चल रहे हो भाई लोग। बस इतने ही जोश में आप लोग पढ़ते रहो मेरे भाई, ठीक है। धमाका करने हार जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ठीक है। इतने ही जोश में पढ़ते रहो, 12 क्लास कब हो जाएंगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, और तुम्हें प्रेम हो जाएगा मेरे भाई इससे, तुम्हें आदत हो जाएगी, तुम्हें लत लग जाएगी मेरे भाई, इसकी लत लग जाएगी, ठीक है। तुम्हें इसकी लत लगवा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। 12 दिन के बाद बताना मुझे। और अभी तो PQRS आएगा, अभी PQRS की क्लास आएगी, ठीक है। सैटरडे को PQRS की क्लास रख देते हैं, कल और क्लोज टेस्ट रखेंगे, 3 दिन क्लोज टेस्ट, फिर मारेंगे बीच में PQRS, क्योंकि PQRS तो भाई ओ हो पूछो मत, ठीक है ना। तो बीच में एक PQRS मारेंगे। न्यू स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे सुन लो, फिर जाने से पहले ये जितनी भी फाइल्स हैं जिसका हिंदी मीडियम, हिंदी ट्रांसलेशन प्रॉपर आप चाहते हो कि भैया हर जो भी हम क्लास में डेली सीखते हैं, ब्रिंग अबाउट, ये सब कुछ, इसका पूरा इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन, ये पूरा ट्रांसलेशन और पूरा एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए, क्योंकि फायदा तो तभी है ना सीखने का, ऐसे तो कुछ भी कोई भी पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का देखो वीडियो के नीचे, हर वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, यहां भी कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो, ऊपर वहां से भी, और डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। और 2 बातें सुन लो, इस ऑनलाइन फ्रॉड से कोई भी एड हमारे द्वारा नहीं दिया जाता है कि पैसा इन्वेस्ट कर डबल ट्रिपल हो जाएगा, शॉर्टकट जीवन में कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड होते हैं, और ये सब ही टेलीग्राम्स में आते हैं, ठीक है। तो इससे बच के इसको छोड़ दिया करो, ठीक है। और जो ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो और फिर वहां ढूंढते हो भैया हमें PDF नहीं मिला, मैं बता रहा हूं लगभग 150 के हमारे सभी भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, 1.5 लाख लोग हैं ना इसमें, तो आप इसको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश बाय संजीव सर। 2 बातें ध्यान रखना, इंग्लिश बाय संजीव सर, और RWA का लोगो लगा हुआ है, तो ये लोगो भी देख लेना और ये नाम भी देख लेना, ठीक है जी। तो बस यहीं तक रखते हैं बाबू, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। एक्सप्लेनेशन PDF आएगी शाम को 4 से 5 बजे, और प्रैक्टिस वाली जो है वो आज मैं जल्दी डाल दूंगा, प्रैक्टिस वाली पहले डाल देंगे ताकि आपको, और कल मैंने 2 क्लास दिए थे, आज मैं 3 कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था सर मजा आ रहा है अब तो करने में, तो आप इसकी संख्या बढ़ा दो, तो आज 3 दूंगा, कल 4 दूंगा, परसों 5 दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क भी बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है। कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अभी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि भैया एक स्ट्रेटजी पूरा वीडियो बना दो, हमें नहीं समझ में आ रहा कि कहां से कौन सी क्लास करें, ग्रामर की कैसे करें, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो अब मैं ला ही देता हूं फटाफट एक एक करके,
तो शुरुआत हम लोग सीजीएल से कर देते हैं, सीजीएल का पूरा स्ट्रेटजी वीडियो ला देते हैं, और आप मुझे बता देना कि कौन कौन से एग्जाम के ऊपर पूरा स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आए। ठीक है, जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें कैसे कर सकते हैं, या अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे। फिर मैं पूरा स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगा कि बिगिनर्स अगली साल के लिए कर रहे हैं वो क्या करेंगे, और जिनके पास अभी टाइम बचा हुआ है 1 महीने का या 20 दिन, या जैसे फेज 12 के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना। ठीक है भाई। चलिए, ठीक है, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। यहां कमेंट नहीं करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना है। ठीक है, ओके।